अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। जिस काम में एक रात बाकी हो उस पर परेशान नहीं होते, ये जुमला कहाँ कहाँ बोला जा रहा है, कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। और इस जुमले का जो है असर आज हमें इमरान खान के लहजे पर भी नज़र आया और अपोजिशन के चेहरों पर भी नज़र आया। क्यों फवाद चौधरी बड़े कॉन्फिडेंट है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत आज भी है, कल भी रहेगी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले कुछ घंटों में, ख़ास तौर पे लम्हा बलम्हा दोनों अतराफ़ जो है वो उनसे सूरत हाल तब्दील हो रही है। हर जो फ़रीक है वो अपनी हिकमत अमली को जो है वो तब्दील करता है दूसरे की हिकमत अमली देख कर। इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा से, सदर पाकिस्तान से और DGI से जो मुलाकात हुई है उसके बाद से जो सियासी सूरत हाल है वो यकसर हमें तब्दील होती नज़र आ रही है। रात से आपने ये भी सुना कि कुछ लोग ये ख़बरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि मुमकिन है मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए, और कुछ लोगों ने ये भी बात शुरू कर दी कि इमरान खान हो सकता है जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो बरतरफ़ कर दें और उनकी जगह कोई नया जो जनरल है उनको आर्मी चीफ बना दें। इसके ऊपर आज आपने देखा डॉक्टर आमिर लियाकत हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो एक वीडियो आई और एक नया जो है वो क्योस क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन हमने जब अपने सोर्सेज से पता किया तो बिल्कुल क्लियर कट इस पे मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। ना ये बात इमरान खान के हलकों में डिस्कस हो रही है और ना ही ये बात दूसरी तरफ जो है वो कहीं इसकी कोई ख़बर है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जो लोग ये ख़बरें फैला रहे हैं उनका तो शायद इसमें कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन इमरान खान कभी भी इस स्टेज पे कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगे जो उनका जो हाई मॉरल ग्राउंड है उससे वो नीचे गिर जाएं और उसका उनको जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो और उसका उनको नुकसान हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नवाज़ शरीफ ने किया था। तो उस वक्त नवाज़ शरीफ को शायद ये खौफ था कि अगला इलेक्शन उसके पास नहीं होगा, तो इमरान खान के पास ऐसा कोई खौफ नहीं है। वो बहुत खुशी से अगले इलेक्शन में भी जाने के लिए तैयार हैं और वो बहुत हिम्मत के साथ जो है वो इसका ये जो अभी सूरत हाल चल रही है इसका मुकाबला करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। इस वक्त जो लोग ये समझते हैं कि एम्पायर जो है वो न्यूट्रल है, तो वो शायद ये बात थोड़ी सी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। चूँकि जो लोग इस वक्त अस्करी हलकों के करीब हैं वो ये समझते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं हो सकते आखिरी वक्त तक। जब ये हालात बहुत ज़्यादा काबू से बाहर हो जाएंगे तो वो दरमियान में आएंगे और उनको आना पड़ेगा। और फिर ये बात भी की जाती है कि अभी तो बहुत ज़्यादा दिन पड़े हुए हैं। और ये बात क्यों की जाती है, ये सिनेरियो समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड समझना होगा। आज आपने देखा जिस तरह जो बुखलाहट थी उनके चेहरों पर, जो परेशानी थी, जो उनके चेहरों पर एक मायूसी छाई हुई थी, जिसमें बिलावल साहब खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, मौलाना साहब खड़े हैं, वो तमाम लोग बहुत परेशान थे। और एक स्टेज ऐसा भी आया कि बिलावल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप देखते हैं हम कि आप कैसे करवाते हैं OIC का इलाज। अब इस OIC के इलाज की मैं आपको बात बताऊं अगर, तो पिछले 2 महीने से कुछ हमारे जो दोस्त लोग हैं जो इदारों के साथ काम करते हैं, तो हम उनसे भी खबर लेने की कभी कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें तो किसी चीज़ का कोई पता नहीं, हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा फोकस जो है वो इस परेड के हवाले से और फिर ख़ास तौर पर जो OIC है इसके ऊपर चल रहा है। और 2 महीने से हम बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। फ़ौज के इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है और कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा हो किसी मुल्क के अंदर इतने सालों बाद और उसकी अपनी एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस हो और उसको जो है वो एक मासूम बच्चे की जो है वो ख्वाहिश की नज़र कर दिया जाए। और इस फ्रस्ट्रेशन की बहुत सारी वजह है। इस फ्रस्ट्रेशन की एक वजह यह भी है कि जिस काम में एक रात बाकी हो उस पर परेशान नहीं होते। शायद उनको कोई सिग्नल मिल गया कि जो एम्पायर जिसको न्यूट्रल रखने की बात की जा रही है वो शायद न्यूट्रल ना रहे, चूँकि हालात दोनों तरफ से उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो लोग ये बात करते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूर दूर तक इस बात को जहन से निकाल दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। जहाँ तक इमरान खान की इखलाकी जो सियासी और नंबर गेम की बात है, तो इस वक्त तो ये मैं आपको बताऊँ ये बात फैक्ट है कि इमरान खान के जो अपने लोग जो जा चुके हैं वो भी मुआहदे के तहत गए, वो हलफ पे गए हुए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। ये ज़रूर है कि उनके कुछ रिश्तेदार हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं और कुछ सोर्सेज ने यह भी कहा कि मुमकिन है कुछ लोग वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाएं तब भी वो ख़वार हैं, वो चले गए तो वो और ज़्यादा ख़वार हैं। पहली बात, वो लोग वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं, यह सोचते हैं कि इस वक्त जो है वो इमरान खान की हुकूमत जो है वो उनके अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो जाएगी, तो ये भी भाई बिल्कुल फजूल बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान की हुकूमत से इत्तेहादी
नहीं मानेंगे। इत्तेहादी भी जा चुके हैं और एक मुआहदे के तहत जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं अगर आप ये समझना चाहते हैं तो बहुत आसान सी बात है। जितने भी इत्तेहादी हैं उन तमाम लोगों को पता है कि अगर हम इमरान खान के साथ अभी रह जाते हैं तो आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसके बाद जो इलेक्शन होना है उसमें इमरान खान बहुत स्ट्रांग होकर आएगा और ये बिल्कुल सारे एक तितर बितर हो जाएंगे। इनको कोई शेयर नहीं मिलने वाला, चूँकि इतना कुछ इमरान खान ने इस एपिसोड से सीख लिया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो तमाम इत्तेहादी हैं उनको बहुत सूट करती है नून लीग, उनको बहुत सूट करती है पीपल्स पार्टी, और वो मुआहदे के तहत गए हुए हैं और उनको वहीं पे अपना फ्यूचर नज़र आता है, तो वो वापस नहीं आएंगे। हाँ, वापस आने की सिर्फ़ और सिर्फ एक सूरत बन सकती है। वो सूरत ये बन सकती है कि आखिरी वक्त में भी अगर एक फ़ोन कॉल इनको चली जाए तो ये सब एक फ़ोन कॉल की जो है वो मार है। और जो बात है कि जिस काम में अभी एक रात बाकी हो तो उस पर परेशान नहीं होना, वो बात इस तनाज़र में आपको समझ आ जाएगी कि मुमकिन है आखिरी रात कोई फ़ोन कॉल जो है वो चल जाएं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, ख़ास तौर पे अपोजिशन के लिए परेशानी का सबब है। चूँकि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट चले गए, आज इमरान खान ने अपनी पार्टी के उन तमाम लोगों को जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया ये है, और काफ लीग का कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। नून लीग का अलमिया ये कि इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि 5 साल जो है वो वजारत आला 1 साल के लिए परवेज़ इलाही को दे दी जाए, और पीपल्स पार्टी सिंध में काम करना चाहती है, वो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि एकदम इलेक्शन हो जाए। हाँ, वो अपनी सूबे को जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपनी इस हुकूमत को। नून लीग चूँकि कहीं भी नहीं है तो उनको बहुत सूट करता है कि अभी इलेक्शन हो जाए, तो नून लीग की पूरी कोशिश है इलेक्शन हो, तो इस पे उनका अभी तक जो है वो रोला लगा हुआ है। और इस सूरत में अगर अपोजिशन का इस चीज़ पे इत्तेफाक होता है कि 1 साल बाद ही बेशक इलेक्शन हों और इमरान खान किसी न किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, तो उस सूरत में चूँकि इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ मामला, और अब हुकूमत के पास अगली हिकमत अमली जो भी होगी, जो अपनाई जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस उनके यहाँ डिस्कस हो रहे हैं डेली बेसिस पे। ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद अगला लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये भी है कि ठीक है, अगर अददी अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं रहती, ये सब लोग एक तरफ चले जाते हैं, तो इमरान खान बहुत आसानी से अपोजिशन के बेंचों पे जाकर बैठ सकते हैं। ये भी मुमकिन है, उनको कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा उनका जो लाएअमल हो सकता है कि वो तमाम इमरान खान के लोग जो उनके साथ हैं, तमाम सूबाई और कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें। अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है और उनको ये टाइम जो है वो बड़ा सूट करता है, तो वो इलेक्शन में भी जा सकते हैं। चूँकि इस वक्त जो कुछ तजियाकार जो पीछे पर्दे के पीछे हमेशा डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल लोग, वो ये भी डिस्कस करते हैं कि इन लोगों ने ख़ुद इमरान खान को एक ऑक्सीजन दी है। इनको शायद ये एसेस नहीं कर सके कि कितना ज़्यादा ये उनके लिए तबाहकुन हो सकता है। ये जो उन्होंने एक नो बॉल कर दिया और इसके ये फ्री हिट भी होगी और इसके ऊपर बहुत बड़ी शॉट लगा सकते हैं इमरान खान। अगर इमरान खान इलेक्शन में जाना चाहे तो वो इलेक्शन में भी जा सकता है। वो इस्तीफ़े दे देंगे तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस सेटअप को चलाना। इनकेस वो अगर इस्तीफ़े भी दे देते और इनके जो पार्टी के लोग हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर एक और बहरान पैदा हो जाएगा। उस सूरत में भी अपोजिशन के लिए ये जो अभी तो सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मौलाना को सदर बनाया जाएगा, शहबाज शरीफ को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, ये सारे का सारा इनका प्लान फ्लॉप हो सकता है। तो उस सूरत में वो इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट फिर यही है वो ये कि इमरान खान ख़ुद क्या डिसाइड करते हैं। वो इस्तीफ़े की तरफ भी जा सकते हैं, वो अपोजिशन को बहुत टफ़ टाइम दे सकते हैं, वो अपोजिशन के बेंचों के ऊपर भी बैठ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कोई ना कोई फ़ैसला ले लिया जाए। अगेन जो हासिल कलाम है कल की मुलाकात का, लोग ये बता रहे हैं कि जिस काम में अभी 1 रात बाकी हो तो उस 1 रात में फ़ोन कॉल्स भी हो सकती हैं, बंदे जहाँ जहाँ छुपे हुए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर क्या आती है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।